क्या आपको पता है कि कैसे हर महीने सिर्फ और सिर्फ 5,000 की बचत करके कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 9 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं? तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे बल्कि अपनी एक्सेल शीट के अंदर आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फेरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिसको हम SIP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत आसान बनाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो देखिए, एक आम आदमी इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का कहते हैं और उसको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी तो वो उसके पास निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी अमाउंट हर मंथ, चाहे वो 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, जितनी आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन तरीके से करते चले जाएंगे तो वक्त के साथ साथ आपको एक बड़ा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। देखें, एक आम आदमी जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसके जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इसमें रिस्क कितना है। तो अब चाहे वो मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, लेकिन अगर वो एक डिसिप्लिन तरीके से बार बार इन्वेस्टमेंट करता चला जाएगा तो उसको ये बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट अप है या मार्केट डाउन। अगर आपका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से है तो आपने सेविंग का जो एक कॉमन तरीका देखा होगा, इसको हम BC या फिर कमेटी कहते हैं। देखिए, अगर आप 3 साल की BC भरना चाह रहे हैं तो जाहिर है आपके दिमाग में कोई ना कोई इसके पीछे फाइनेंशियल गोल होगा। आप शायद कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे होंगे, शायद आप ट्रैवल करना चाह रहे होंगे, शायद आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी जो कमेटी का नंबर है बिल्कुल एंड का आता है तो आपने अपनी बाइंग पावर को कम किया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक नुकसान किया है। वो कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। देखिए, फर्स्ट करते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है अली और वो अपनी सेविंग्स के लिए एक कमेटी भर रहा है हर महीने 10-10 हज़ार रुपए की, और ये कमेटी जो है 3 साल चलने वाली है। और फर्ज करते हैं कि अली का जो कमेटी का नंबर है वो आखिरी या फिर सेकंड लास्ट आता है, तो वो जो 10-10 हज़ार रुपए हर महीने जमा करा रहा है उसके 3 साल के बाद उसको 3,60,000 रुपए मिलते हैं। तो देखिए, एक और केस डिस्कस करते हैं। वही अली अगर अपना पैसा 10-10 हज़ार रुपए करके किसी कमेटी में डालने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर देता तो उसको 3 साल के बाद 3,60,000 नहीं मिलते बल्कि 4 लाख के करीब पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज को समझने के लिए हम दोनों केसेस को दोबारा से देखते हैं। ये जो पहला कमेटी वाला केस था जिसमें अली बहुत पंचुअल तरीके से हर महीने 10,000 रुपए जमा करवा रहा था, तो उसने पहले महीने 10,000 रुपए जमा कराए होंगे, दूसरे महीने भी 10,000 रुपए जमा कराए होंगे, वो 20,000 की सेविंग हो गई होगी। तीसरे महीने फिर वो जमा कराता है तो अब 30,000 रुपए की सेविंग जमा हो गई होगी, और चौथे महीने भी जमा करा देता है तो अब उसकी 40,000 रुपए की सेविंग जमा हो गई होगी। लेकिन अगर वो एक सिस्टमेटिक तरीके से यही पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता तो पहले महीने तो उसके 10,000 रुपए जमा होते हैं, लेकिन दूसरे महीने जब वो 10,000 रुपए जमा करता तो पिछले महीने के 10,000 रुपए का कुछ ना कुछ मुनाफा भी उसको हासिल हो रहा होता, और तीसरे महीने जब वो 10,000 रुपए जमा करता, पिछले महीने वाले जो 20,000 थे और उसका भी मुनाफा था वो भी उसको हासिल होता। तो अगर आप 4 महीने के आखिर में देखेंगे तो आगे पास तकरीबन 45 या फिर 50,000 रुपए मौजूद होंगे। तो अगर सिर्फ अली कमेटी भर रहा होता तो उसके पास सिर्फ 40,000 होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की तो उसके पास 45 से 50,000 रुपए मौजूद है। तो अगर हम इसको 3 साल के अरसे पर देखें तो जहां पर अली 3 साल में 3,60,000 रुपए जमा कर रहा था, वहीं पर अली इन्वेस्टमेंट करके हर महीने मुनाफे के ऊपर मुनाफा जमा करके अपनी इन्वेस्टमेंट को 3,60,000 से आराम से 4 लाख या शायद उससे भी ज्यादा बना सकता था। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं कैसी म्यूचुअल फंड की एग्जांपल लेके आया हूँ जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म के फंड्स मौजूद हैं, लो रिस्क फंड, बैलेंस फंड और हाई रिस्क फंड। और जिस साल उन्होंने जो भी रिटर्न हासिल किया वो एक्चुअल नंबर्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं लो रिस्क फंड से। तो अगर आपको नजर आ रहा होगा 2016 में अगर आपने लो रिस्क फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती और 2016 में आपके पास 1 रुपया भी नहीं होता और आपने इन्वेस्टमेंट जस्ट स्टार्ट की होती तो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, वो जीरो आपको शुरू होता। और हर महीने यहाँ पर हमने एक चीज़ को फिक्स किया हुआ है कि हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 2016 के आखिर में अज्यूम करते 2016 जनवरी से आपने स्टार्ट किया तो 2016 के आखिर में आपके पास 60,000 रुपये जमा होते हैं। तो म्यूचुअल फंड ही कहता है कि उस साल जो आपने मार्केट में गेन किया वो 4.59% किया है। तो ये 60,000 जो आप जमा कर चुके थे उसकी जो वैल्यू होती वो 62,754 रुपीज़ होते और आपको 4.5% का चेंज नज़र आता। अब 2016 ख़त्म हो गया, 2017 शुरू होता है। तो पिछले साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी और उसका मुनाफा था वो अब नए साल के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी।
यानी 62,754 रुपीज़। इस साल भी आपने 5,000 रुपये जमा करना शुरू किए और साल के आखिर में आपने 60,000 रुपये इस साल भी जमा किए। तो आपके पिछले साल के 62,000 और इस साल के 60,000, तकरीबन ये 1,22,000 जमा हो जाता है। और इस साल भी मार्केट ने आपको 6% का रिटर्न दिया, तो आपकी जो कुल वैल्यू है वो 1,30,000 हो जाती और आपने 1,20,000 के बदले में जो आपने अपने पैसे जमा किए हैं 8.5% का गेन हासिल कर लिया होता। अब 2018 में आपने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की वो 1,30,000 से स्टार्ट की। इस साल भी आपने 60,000 रुपये जोड़े, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1,90,000 हो गई। लेकिन इस साल मार्केट ने आपको 4.27% का रिटर्न दिया। अब 2018 में आप पहुंचते हैं, इसमें आपने 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 60,000 मजीद जमा किए और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,90,000 हो गई। यहाँ पर मार्केट ने 4.27% का रिटर्न दिया और आपकी जो टोटल वैल्यू हो गई वो 198 हो गई। ऐसा करते हुए 2019 में 7.84% का रिटर्न, 2020 में 10.95% का रिटर्न, 2021 में 5.81% का रिटर्न, 2022 में 9% का रिटर्न, 23 में 16% का रिटर्न और 2024 में लगभग 21% का रिटर्न हमें नज़र आता है। और इसमें वैल्यू को इन्वेस्ट करते हुए हम जहाँ पर 60,000 रुपये से शुरू हुए थे, हमारी कुल इन्वेस्टमेंट 9 साल के बाद 9,56,000 हो जाती है। यानी आपने 5,40,000 रुपये जमा किए जिसकी फाइनल वैल्यू 9,56,000 रुपये थी, जो कि इनिशियल वैल्यू से 77% ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझाने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर्स भी लेके आए। तो हम चाहते नॉर्मली यही हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे। तो यहाँ पर हम ये चीज़ भी दिखाते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन उस वक्त 3.78% थी 2016 में और मार्केट ने 4.59% गेन दिया, यानी हमने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। 2017 में भी यही पैटर्न रिपीट होता है, जहाँ पर आपको 6% रिटर्न मिलता है और मार्केट इन्फ्लेशन 4% बता रही थी। अच्छा, 2018 में ऐसा नहीं होता, आपने इन्फ्लेशन से कम रिटर्न हासिल किया होता और 2021, 22 और 23 में भी ये चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब ये कैसे हमने इन्फ्लेशन को फाइनल नंबर में इन्फ्लेशन को बीट किया या नहीं किया, ये एक अगली वीडियो का टॉपिक है। तो इस तरीके से हम लो रिस्क फंड को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं हाई रिस्क फंड के ऊपर। तो हाई रिस्क फंड के ऊपर भी अगर हम बात करें, 2016 में हमारे पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। 2016 के आखिर में हमारे पास 60,000 रुपये जमा हो जाते हैं। इस 60,000 की वैल्यू के ऊपर मार्केट हमें 17% का रिटर्न देती है। तभी हम कहते हैं हाई रिस्क मार्केट के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है और उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। जहाँ पे आपको लो रिस्क में अंदर 4 या 5% मिल रहा था, यहाँ पर 2017 में या 2016 में आपको 17% का रिटर्न मिलता है। अच्छा, एक और बात समझने की भी ज़रूरत है, जब भी इन्फ्लेशन नंबर कम होगा आपको इक्विटी मार्केट या हाई रिस्क मार्केट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो दोबारा से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले साल के आखिर पे 60,000 रुपये थे, जो 17% ग्रो है तो आपकी मार्केट वैल्यू 70,000 के करीब पहुँच गई। दूसरे साल में यही आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती है, मजीद आपने 60,000 रुपये जमा किए, 1,30,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, जो कि 22% बढ़ी। तो आपकी कुल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000 हो गई, जो कि आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट या आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 34% बन जाती है। अब 2018, 19 और 20 में मार्केट ने नेगेटिव डिप लिया, लेकिन देखिए ये SIP की खूबसूरती है, मार्केट ने तो डिप लिया और लेकिन आप वक्तन वक्तन अपने पैसे लगाते चले गए। और यहाँ पर एक चीज़ और समझाने की मैंने कोशिश की है कि कैसे मार्केट वैल्यू आपकी 2.5 लाख है और आपने 3 लाख जमा कर दिए थे, लेकिन यानी आप अपनी मार्केट वैल्यू से या अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू से कम वैल्यू पे मौजूद थे। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, ये अगले साल में देखते हैं कि 2021 में मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा किस्म का बोन लिया 35% का। इस 35 किस्म के बोन से जहाँ आपने 3,60,000 मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए थे, उसकी वैल्यू 4,20,000 हो गई। अगले 2 साल मार्केट फिर डाउन लेती है। यही हाई रिस्क में हम बार बार कहते हैं कि अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। तो 2022-2023 में मार्केट फिर से डाउन जाती है और आप 4,80,000 जमा करके बैठे हुए होते हैं, जिसकी कुल वैल्यू 4,75,000 के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही होती है। और 2024 में फिर आपके साथ एक मार्केट का बूम आता है और आपकी जो वैल्यू है वो 73% ग्रो करती है और इससे आपकी टोटल वैल्यू जो कि 5,40,000 आपने जमा करवाई थी, उसकी टोटल वैल्यू 9,24,000 हो जाती है, जो कि आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू से 71% ज़्यादा है। अब इसी चीज़ को अगर हम बैलेंस फंड में हासिल करते हैं तो क्या होता, इसको भी हम देख लेते हैं। बैलेंस फंड में भी हमने ये चीज़ देखी है। 2016 में हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया, साल के आखिर में हमारे पास 60,000 रुपये जमा है और उसने मार्केट में 12% का आपको गेन दिया, तो आपकी मार्केट वैल्यू 67,000 की हो गई और आपको 12% का चेंज मिला।
2017 में भी मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, तकरीबन 15% का रिटर्न मिला। 1,20,000 आप जमा कर चुके थे, जिसकी कुल वैल्यू 1,46,000 मौजूद थी। फिर 2018 में, 19 में और 20 में मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आपने शायद 3 लाख तो जमा कर लिए, लेकिन मार्केट की आपकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए की थी। 2021 के अंदर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, 3,60,000 के बदले आपकी टोटल वैल्यू 4,23,000 हो गई। और 2 साल नेगेटिव रिटर्न परफॉर्म करने के बावजूद 2024 में जब मार्केट ने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया, तो आपकी 5,40,000 की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 8,66,000 की नज़र आती है आपको। अच्छा, इसमें किसी भी किस्म के टैक्सेस शामिल नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड की जितनी भी सारी फीसें होती हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक लो रिस्क फंड में, जब आपके पास 2016 में कुछ भी नहीं था, इन्वेस्ट करते हैं और कोई बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास 9 साल के अरसे में 9,56,000 मौजूद होते हैं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियल टाइम डेटा है। आप देखते हैं किसी साल पॉजिटिव है, किसी साल नेगेटिव है, किसी साल बहुत ज़्यादा है, किसी साल कुछ थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा ही सही वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और हाई रिस्क फंड में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन इसके अंदर भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मार्केट जब डाउन भी है तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं, और एक लंबे अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू उसमें भी ग्रो करती हुई आपको नजर आ जाएगी। एसआईपी में कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इन्वेस्ट करते ही वो ये सोचने बैठ जाते हैं कि उनका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देखना है, और ये एक लंबे अरसे में होता है। तो अब इमेजिन करें एक बंदा जिसके पास शुरू में कुछ भी पैसे नहीं थे, कैसे ही उसने छोटे छोटी अमाउंट को सेव करते हुए 5 साल में या 10 साल में लाखों रुपए जमा कर लिए, कैसे वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है। तो अगर वो ये छोटी सी रकम जमा नहीं करता, उसको इन्वेस्ट नहीं करता, तो ना तो उसके पास शायद वो पैसे जमा होते और ना ही उसका मुनाफा जमा होता, और 5 साल या 10 साल के बाद भी उसके हाथ खाली ही रहते। तो एसआईपी एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें आप अपनी छोटी छोटी सी सेविंग्स करके, छोटी छोटी सी रकम जमा करके बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है और अभी भी सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एसआईपी आपके लिए बेहतरीन स्टार्ट हो सकता है। तो इस टाइप की फाइनेंस रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, और अगर आपको कोई भी किस्म का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।